मैं एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। और देवों के देव महादेव की आधी कथा सुनने पर अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि कथा में क्या बताया गया है। पूरी कथा सुनने पर देवों के देव महादेव का सम्मान होता है, बुद्धि आती है, दिमाग बढ़ता है, घर में सुख शांति आती है, घर की कलेश दूर होती है, घर में सुख शांति होती है। इसीलिए देवों के देव महादेव की पूरी चर्चा सुनना चाहिए। और मैं आपको एक चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। देवों के देव महादेव की पूरी कथा सुनना चाहिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। एक किसान भाई थे तो उनका शादी को बहुत समय हो गया था। दोनों पति पत्नी थे तो उनकी शादी को बहुत समय हो गया था, तो उनके पास कोई भी चीज का कमी नहीं था। तो जो किसान भाई की पत्नी थी वो शंकर भगवान की शिष्या थी, गुरु की शिष्या थी, लेकिन उनके पास कोई चीज का अन्न धन गाड़ी घोड़ा कोई चीज का कमी नहीं था। लेकिन कमी तो एक संतान की कमी थी कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। तो जो गुरु बहन थी वो किसान के घरवाली हो बस इसी चीज का टेंशन करती थी कि हे भगवान, हे देवों के देव महादेव, हमारी गोद भर दीजिए, हमें एक पुत्र दे दीजिए। यही देवों के देव महादेव से अपना प्रार्थना करती थी। समय चलता रहा, जैसे 2, 4, 6 साल हो गया, लेकिन उनकी कोख से बच्चे ने जन्म नहीं लिया। तो वो अपने पति से कहने लगी कि देखो, मेरी शादी को तो इतना समय हो गया और मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपनी शादी कर लीजिए। तो जो किसान भाई थे वो मना करते थे, बोलते थे कि नहीं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती हैं। तो जो गुरु बहन थी उन्होंने अपने पति को समझाया कि ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन आप अपनी शादी कर लीजिए। क्यों कि मैं तो संतान को जन्म नहीं दे सकती हूँ और आपकी दूसरी शादी हो जाएगी तो आपके कोई संतान जन्म लेगी तो उससे जो है आपका नाम चल जाएगा, आपका वंश चल जाएगा और हमारे पास इतनी खेती, मकान, दुकान सारा कुछ है, हमारे बाद में इसका वारिस कौन होगा। वो अपने पति को समझाने लगी। तो उनके पति के कुछ समझ में आ गया तो उन्होंने क्या किया कि अपनी ही बहन के साथ और अपने पति की शादी करवा दी, अपनी बहन के साथ ही। क्यों कि मेरी बहन आएगी तो बच्चा, उसकी कोख से बच्चा जन्म लेगा तो मेरे पति का नाम चल जाएगा, हम आराम से दोनों बहन रहेंगे। लेकिन वो नहीं हुआ, उसका उल्टा ही हुआ। तो क्या हुआ कि बहन की शादी करवा दी तो दोनों बहन रहने लगी। कुछ समय बाद और जो छोटी वाली थी उसकी कोख से एक पुत्र ने जन्म ले लिया और जो बड़ी थी शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थी, लेकिन उनकी कोख से किसी बच्चा ने नहीं जन्म लिया। तो वो थोड़ा सा मन में दुखी रहती थी। तो क्या हुआ कि जो छोटी वाली थी उसकी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया। तो बहन क्या करने लगी कि बड़ी बहन पे और अपना घर का पूरा काम कराती थी और अपने बच्चे को भी लैट्रिन बाथरूम सारा कुछ, अपने बच्चे की भी देखभाल उन्हीं से कराती थी और घर का भी सारा काम बड़ी वाली ही करती थी। लेकिन बड़ी वाली थी वो कभी कुछ नहीं सोचती थी, वो तो यही सोचती थी कि हे देवों के देव महादेव, मेरा न सही कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पति का नाम चल गया, मेरी कोख से नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मेरा इस धन का एक वारिस पैदा हो गया।
तो वो अपना खुशी से सारे काम करती थी। और जो छोटी वाली थी उन्हें तो बहुत घमंड हो गया। दिन पर दिन उनका घमंड बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। तो धीरे 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 बच्चा बड़ा हो गया। बच्चा बड़ा हो गया तो बच्चा जैसे अब समझने लगा, तो उसकी मम्मी और उसकी मौसी से इतना सारा काम कराती थी और अपना कुछ नहीं करती थी। तो लड़का बोलता था कि मम्मी आप मेरी मौसी से इतना काम कराती हो, मम्मी आप भी कुछ किया करो। और मौसी इतना काम करती हैं और आप भी कुछ किया करो, आप कुछ नहीं करती हैं। तो अपने बेटे को वो डांटती थी, चिल्लाती थी। वो कहती थी कि मैं इस घर की रानी हूँ और ये एक बांदी है। इस घर में इसका क्या है? इसका कुछ नहीं है इस घर में, और सारा कुछ मेरा है। तो ये बात सुन करके और बड़ी वाली को बहुत दुख हुआ, बहुत कुछ कष्ट हुआ। तो गई अपने देवों के देव महादेव शंकर जी के मंदिर गई और जा कर के प्रार्थना करने लगी और फूट फूट कर रोने लगी कि हे देवों के देव महादेव, हे देवों के देव महादेव, आप तो महान सर्वश्रेष्ठ देवता हो। आप तो ऐसे हो देव, काल के महाकाल हो, काल के महाकाल हो। हे देवों के देव महादेव, आप तो इतना कर देते हो कि जिसकी किस्मत में बुरा है उसकी किस्मत में अच्छा कर देते हो। आप तो वरदान दे देते हो, आप तो किस्मत का लिखा हुआ भी मिटा देते हो। हे काल, काल के महाकाल, हे शंकर जी, हे भगवान देवों के देव महादेव, मेरा गोद भर दीजिए हे देवों के देव महादेव। तो कुछ समय बाद और उसके 9 माह बाद और बेटे ने जन्म लिया। बेटे ने जन्म लिया तो दोनों बहन अपने रहने लगी, आराम से रहने लगी। और छोटी वाली को भी एहसास हो गया कि भक्ति में कितनी शक्ति है। जो इंसान दिल से और श्रद्धा भक्ति से भक्ति करता है उसकी भगवान देवों के देव महादेव शंकर जी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना जो भी दिल से करता है और जो भी मांगता है तो देवों के देव महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो हे देवों के देव महादेव, आपने जैसे उन गुरु बहन की मनोकामना पूर्ण की, इच्छा पूर्ण की, ऐसी सभी भक्तों की और सभी बहन भाइयों की मनोकामना पूर्ण करना। हे देवों के देव महादेव, आप सभी भक्तों की हमेशा रक्षा करना। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।